शाम ग्लोबल पीस के नाम है, तो क्या कुछ कहेंगे? हमको तो जो कहना था हमने कह दिया बस, अब आप लोग का। सर इट्स अ ग्लोबल साउंड ऑफ पीस, लेकिन जिस तरह की सिचुएशन हम अपने कंट्री में या अपने सिटी में देख रहे हैं, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी हो, अभी जो 2-3 कंट्रोवर्सीज आई, आपको लगता है वाकई में अपने यहाँ पर शांति है? शांति का प्रचार करने में क्या मुसीबत है आपको? हम तो केवल शांति का प्रचार कर रहे हैं। आज का बहुत ही माना हुआ दिन है। बापूजी को श्रद्धांजलि हम दे रहे हैं और शांति की बात करें। अमित जी आदाब। आदाब। मैं काफ़ी मंत्रमुग्ध हुई आपका परफॉर्मेंस देखकर। गाया तो आपने कई बार है, लेकिन आज लाइव ऑडियंस के सामने आपने जी पहली बार गाया, तो कैसा रहा? मैं भी इतना ही घबराया हुआ हूँ जितना कि आप। हमको गाना वाना आता नहीं है, तो हमने ना कभी सीखा है, लेकिन ये आदेश श्रीवास्तव के यहाँ हम जाते आते रहते हैं और बस ऐसे ही बैठे बैठे कुछ ना कुछ बन जाता है। अमित जी कुछ 2 लाइन अगर आप हमें सुना दें। अरे अभी इतना गाया, अभी कहाँ है? वो हम रिकॉर्ड नहीं करते, हमें अलाउ नहीं था। तो अभी इसका वीडियो बनेगा, उसको आपको दे देंगे। लव फॉर म्यूजिक, जी आपका प्यार म्यूजिक की तरफ। हाँ, संगीत तो सबके लिए अच्छा होता है। आत्मा जो है वो परमात्मा से जुड़ती है, ऐसा माना गया है। और जब सही सुर लगता है तो वैसा ही होता है, एक तार जो है वो बंध जाता है। लता जी को जब आप गाते हुए सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि एक ऐसा तार बंध गया है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। तो सुर का एक हमेशा एक बहुत ही बड़ा महत्व है। हमें जी, आप जब भी कोई गाना गाते हैं हमेशा लोग से बहुत मतलब मन में एकदम हो जाता, लोग उसको रखते भी हैं। आप फिल्मों की बात करें, एल्बम की बात करें, आपकी आवाज़ भी कॉपी करके लोग गाना गाते हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, कोई कॉपी नहीं करता हमारी आवाज़, बल्कि मैं उनसे कहता हूँ कि भैया हमारे जैसा गा दो हमारी आवाज़ में। अपना सुदेश जी हैं, उन्होंने हमारे बड़ी सहायता की है, बच गए हम उनकी वजह से। आज गांधी जी की पुण्यतिथि है और आपको लगता है कि आज हमारे समाज में आज जो हमारे आसपास गांधी जी के जो आदर्श हैं अभी भी जिंदा हैं? देखिए, ये सोचना कि जिंदा है या नहीं ये सवाल नहीं है, हमें उसे ज़िंदा रखना है। और जब तक हम अपने मन के अंदर इस ख्याल को नहीं लाएंगे कि शांति बनी रहे, जो कुछ भी गांधी जी ने हमको सिखाया पढ़ाया, अपने जो आदर्श वो हमें दे के गए, उनका हमें पालन करना चाहिए। लेकिन हमें बोलते रहना चाहिए। ऐसा मान लेना कि ऐसा हो नहीं रहा है और फिर कुछ नहीं करें, ये भी गलत हो। तो इसलिए समाज के लिए ये बेहतर है कि हम लोग सोचें, और यदि ऐसे कार्यक्रमों के द्वारा हम इसका प्रचार कर सकते हैं तो मैं ऐसा मानता हूँ कि इसमें भलाई है, इसमें बुराई तो है। अब जी, एक कलाकार का काम होता है लोगों को एंटरटेन करना, उसमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में कितनी छूट मिलनी चाहिए, क्या है, ये भी एक बड़ा मुद्दा है। कमल जी की बात करते हैं, कमल जी इतने ज़्यादा खफा है गवर्नमेंट से कि उन्होंने देश छोड़ने की धमकी दे दी जी, है। इसको मैंने फॉलो नहीं किया है। आज के कार्यक्रम से जो बातें संबंधित हों उस पर बात करूँगा। अमित जी, अगर संगीत की बात की जाए तो जहाँ पर आप एलियन म्यूज़िक के यहाँ पर आए थे, तो लता दीदी ने कहा था कि आपके कुछ कविताएं जो जी बाबूजी की कविताएं चुनकर दोनों साथ में गाना चाहते हैं, तो कुछ हुआ है बात? ये उनकी उदारता है, उनका बड़प्पन है, उनका स्नेह और प्यार है और उनका आशीर्वाद है हमारे प्रति, उसका मैं बहुत आभारी हूँ। लेकिन कहाँ लता जी और कहाँ मैं, ये तो अद्भुत बात हो जाएगी। हाँ, कई बार लता जी ने अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं कि वो बाबूजी की रचनाएं जो हैं उनको वो संगीतबद्ध करना चाहती हैं, स्वयं गाना चाहती हैं उसको। और मेरे लिए तो ये बड़ा सौभाग्य होगा, कभी कोई रचेगा उसको, हम चाहेंगे कि लता जी उसको गाएं। अमित जी, आपकी आवाज़ के हम सभी कायल हैं, आप किसकी आवाज़ के आज कायल हो गए? यहाँ पे 20 सिंगर्स ने परफॉर्म किया, जितने थे सब के सब। मेरा तो बड़ा मन किया कि मैं जा कर के ऑडियंस में बैठूं, लेकिन कुछ इजाज़त नहीं दी गई। तो जैसे कि मैंने कहा, देखिए कोई भी जो सुर ताल से जिसका संबंध होता है वो बहुत ही, मैं ऐसा मानता हूँ, ईश्वर के बहुत करीब होता है। एक ये ईश्वर की देन है कि आपके अंदर उसने सुर ताल वगैरह डाल दी। और जो कोई भी इसका अध्ययन करते हैं या जो इसको प्रस्तुत करते हैं हमारे सामने, उनके लिए मेरे मन के अंदर इतना मान और सम्मान है और आदर है कि मैं सबको, जितने भी आज
लोगों ने आज कार्यक्रम किया, उन सब की मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और तारीफ़ करता हूँ, क्योंकि उन सब के अंदर ऐसे गुण हैं जो कि कुछ आम आदमियों में नहीं होते और मुझ में नहीं है। और लेकिन एक पहचान होती है कभी इंसान को, सबके अंदर एक पहचान होती है, आपके अंदर भी पहचान होगी। जब आप सही सुर सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये सही सुर है, गलत सुर हो जाएगा तो आप तुरंत पकड़ लेंगे नहीं यहाँ कुछ गड़बड़ हो। ये ईश्वर की देन है हम सब के अंदर। कुछ लोग उसे जागृत करते हैं और फिर उसकी प्रस्तुति करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है ये सब सुन करके। तो जितने भी आज के कार्यक्रम में जितने भी परफॉर्मेंस थे उन सबको मैं पसंद करता हूँ और सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आज का उन्होंने कार्यक्रम हमारे साथ किया। अमित जी, थोड़ी देर पहले मैंने आपसे सवाल पूछा था स्टार्ट में, तो आपने कहा था कि आप थोड़े से नर्वस थे, जैसे मैं अभी आपके सामने घबरा रही हूँ। नहीं, मैं आपसे ज़्यादा घबराता हूँ। मैं जानना चाहूँगी कि कब आपका मनोबल बढ़ा और ऐसे लगा मनोबल तो देखिए अब मैं अन्य कलाकारों के लिए नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मेरा मनोबल तो प्रतिदिन बहुत झुलझल रहता है उसमें। मनोबल कभी बना नहीं, केवल इतना था कि मुझे लगाव है इस काम में और मुझे लगा कि मैं ये काम कर सकता हूँ। कैसे करूँगा, क्यों करूँगा, कब करूँगा, इसका हमें कोई अनुमान नहीं था। लेकिन जब एक बार कैमरा के सामने जाते हैं तो कहीं ना कहीं से वो एक प्रेरणा मिल जाती है, एक मनोबल बंध जाता है। पहले से कभी ऐसा नहीं होता है, लेकिन जब कैमरा चल पड़ता है तो न जाने कैसे क्या है वो जो करना पड़ता है, वो जो डायरेक्टर हैं, जो निर्देशक हैं, निर्माता, वो कहते हैं ये सही है। हालांकि हम बाद में जब उसे देखते हैं तो हमें हमेशा ऐसा लगता है कि इसमें और परिवर्तन हो सकता था और अच्छी तरह से कर सकते। मनोबल मेरा कभी नहीं बनता, लेकिन हाँ, कभी भी किसी विषय को लेकर के अगर दृढ़ निश्चय कर लिया कि ये करना है तो फिर उस पर हम पूरा अपना मनोबल लगाते हैं। अभी सर आपकी फिल्मों के हर जो भी आपने गाने गाए हैं, हमेशा से लोग जो वहाँ पे रहते हैं, चाहे त्यौहार हो, कुछ भी हो, बजाते हैं। आपसे पर्सनली जानना चाहेंगे, आपको अपना सबसे फेवरेट गाना जो आपने गाया कौन सा है? देखिए, एक तो हम गायक हैं नहीं तो हमको हम बता नहीं सकते हैं, तो आप लोग। लेकिन जितने भी बहुत से जितने गाने मुझसे गवाए, जी हाँ, मुझसे गवाए गए हैं, वो सब लोक धुन पर आधारित है। चाहे वो मेरे अंगने में हो, चाहे वो रंग बरसे हो, चाहे वो होरी खिले रघुबीरा अवध में, ये सब लोकगीत के ऊपर निर्भर है। और एक जो सिलसिला में गाया था नीला आसमान, वो भी एक हिमाचल प्रदेश के लोकगीत से समर्पित है। तो लोकगीत जो होता है वो वहाँ की माटी के साथ मिला हुआ होता है, तो वो हमेशा वो कहीं कोई भी गाएगा और कहीं भी बजेगा तो अच्छा लगेगा। तो उसकी अपनी एक उसका अपना जीवन होता है। और ये सब जितने भी लोकगीत आपने हमसे सुने हैं, वो सब बाबूजी गाया करते थे हमारे बचपन से। यहाँ हम रहते थे, कभी होली का त्यौहार हो, कभी कोई त्यौहार, ढोलक वोलक लेकर के बैठ जाते थे, वो गाते थे। वहाँ से मैं सुनता आ रहा था। फिर यहाँ पर कभी हमारे यहाँ होली का त्यौहार हो, ये सब, तो यश चोपड़ा जी और प्रकाश मेहरा जी सब हम लोग साथ में ही खेलते थे। उन्होंने सुना, उन्होंने कहा इसको हमको फिल्म में डालना है। मैंने कहा ये तो पागल हो गए, क्यों डालना है? लेकिन किसी तरह उन्होंने उसको डाला और फिर वो प्रचलित हो गया। अब घर में भी मतलब अभिषेक या जो भी लोग घर में हैं, वो लोग को बहुत पसंद आता है, वो लोग भी बोलते हैं कि उनका फेवरेट कौन सा गाना है? अब ये तो उन्हीं से पूछिए आप, हमें जनरेशन के लिए आप एक इंस्पिरेशन रहे हैं सर। हाँ? तो यंगर जनरेशन के लिए आप एक इंस्पिरेशन रहे हैं सर जी। तो आज के दिन आप क्या मैसेज देना चाहेंगे यंगर जनरेशन को? बहुत जो अंत में बोला वही कि देश भर में शांति रहे, अपने घर में, अपने इलाके में, अपने देश में, अपने शहर में, विश्व भर में। बापूजी के जो उन्होंने हमको एक विचारधारा दी है, उसका प्रचार करें, शांति बनी रहे। बहुत उथल पुथल हो रहा है देश भर में, विदेश भर में, विश्व भर में, और अच्छा नहीं लगता। अमित जी, जहाँ आपने विश्व का नाम लिया, विश्व रूपम सिनेमा को लेके अभी जो कंट्रोवर्सी हुई, प्रोड्यूसर इतने पैसे डालते हैं, ये अभी मैंने कहा कि जो इस आज के कार्यक्रम से संबंधित है उससे प्रश्न। अभी जी, मैं आखिर में आपसे बस इतना जानना चाहूँगी कि ऐ मेरे वतन के लोगों गाने को 50 साल पूरे हो चुके हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? इसके पीछे थोड़ा सा इतिहास है, और शायद पता नहीं मैंने पहले कहा भी है कि नहीं। मैं वहाँ था जब ये लता जी ने गाया था, नेशनल स्टेडियम दिल्ली में गाया गया था, और मैं उस कार्यक्रम में गया था। ये नहीं बताऊंगा किसके साथ गया था, लेकिन गया था, और उस कार्यक्रम में था मैं। और जब कार्यक्रम की तैयारी हो रही थी उस समय भी था।
राज कपूर साहब सारे अरेंजमेंट करवा रहे थे, सारे संगीतकार वहाँ बैठे थे, लता जी थी वहाँ पर। और फिर जब ये गाया गया था तो मैंने उसे सुना और बहुत ही सुंदर था ये। और इस तरह का संगीत आजकल अब सुनने को मिलता नहीं, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि आपकी जनरेशन जो है वो आज भी उस गाने को, उस संगीत को याद करती है और उसकी प्रशंसा करती है। क्या आपकी आंखें नम होती है जब ये गाना बजता है? हमेशा वो, और आज जो गांधी जी का जो भजन है वैष्णव भजन, जब भी सुनते हैं तो रोटे खड़े हो जाते हैं। ओके गाइस, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मिस्टर बच्चन, थैंक यू।